चैप्टर नंबर 11 वाणिज्य गणित की ये एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम बच्चों समझेंगे कि जब कोई ऋण लिया या दिया जाता है और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो उस ब्याज को फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है। तो बच्चों चक्रवृद्धि का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई पैसा लिया उधार और 1 वर्ष के लिए लिया, तो 1 वर्ष के अंत में उस पर जो है ब्याज लगा करके जितना भी अमाउंट बैठता है वो हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन। यानी कि पहले साल का जो मिश्र धन है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज जो होगा वो दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाएगा। तो पहले वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मूलधन। सिमिलरली फिर मान लीजिए 3 वर्ष के लिए लिया है, तो दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन आएगा यानी कि ब्याज सहित मूलधन, यानी कि यदि ब्याज और मूलधन को ऐड करेंगे तो जो मिश्र धन आएगा दूसरे वर्ष का, तो वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है। इसको मैथ्स में कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला है मिश्रधन बराबर मूलधन और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर अपॉन 100 और पूरे ब्रैकेट की पावर n यानी कि समय। यहाँ पर हम मिश्रधन को a से डिनोट करते हैं, टोटल अमाउंट कहते हैं हम इसको, तो a से डिनोट करते हैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसको हम p से डिनोट करते हैं, दर को r से, रेट और समय को n से डिनोट करते हैं, और बहुत बार t से भी डिनोट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर समय को n से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिस भी क्वेश्चन में हमसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा जाएगा, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर n। इसी के साथ क्वेश्चंस समझने से पहले हम कुछ और चीज़ें भी समझेंगे। बच्चों 1 वर्ष के अंदर यानी कि 1 साल यानी कि 12 महीने, तो 12 महीनों के अंदर 2 छमाही होती है, यानी कि 6 माह की जो होती है 1 छमाही कहलाती है। तो ऐसे ही 12 महीने यानी कि 1 साल के अंदर 2 छमाही होती हैं, और 1 साल के अंदर कितनी तिमाही होंगी? तिमाही होंगी 1 साल में 4। तो 1 वर्ष के अंदर 2 छमाही और 4 तिमाही होती हैं। और यदि पूछा जाए कि 1 छमाही के अंदर कितनी तिमाही होंगी, तो 1 छमाही के अंदर होंगी 2 तिमाही। ठीक है, क्योंकि 1 छमाही यानी कि 6 महीने का एक ही पीरियड लिया हुआ है। तो एक यदि 6 महीने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो कितनी तिमाही होंगी? 3, यहाँ पर 3, तो 3 और 3 यानी कि हमारे पास 2 यहाँ पर हो गई छमाही, तो तिमाही। 1 छमाही में 2 तिमाही, 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं और 4 तिमाही होती हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है। बच्चों बहुत से क्वेश्चन इतने सिंपल होंगे जहाँ पर आपको डायरेक्टली सिर्फ वार्षिक जो है ब्याज की दर दी जाएगी और कहा जाएगा कि छमाही ब्याज की दर निकालिए या तिमाही ब्याज की दर निकालिए, तो वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस में हमें उसको कन्वर्ट करना होगा जहाँ पर हमें दिया जाएगा कि समय मान लीजिए दिया है आपको 3 वर्ष और जो दर दी हुई है वो दी हुई है तिमाही। ठीक है, तो समय को वहाँ पर हम अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे या फिर दर को चेंज करेंगे, यानी कि सभी एक ही यूनिट में होनी चाहिए। यदि वार्षिक है तो समय भी वार्षिक और दर भी वार्षिक होनी चाहिए, और यदि छमाही या तिमाही है तो समय और दर भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो दर है 5% दी हुई है वार्षिक। ठीक है, तो अब ये जो दर 5% वार्षिक है, इसको यदि हम छमाही निकालेंगे तो हमें किससे भाग करना पड़ेगा? 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं। तो दर को भी बदलने के लिए, ये वार्षिक दर है, तो दर को भी छमाही में बदलने के लिए कितने से भाग करना पड़ेगा? 2 से भाग। तो 5 को 2 से भाग करेंगे तो हमें मिलता है 2.5 यानी कि 2.5। ठीक है, और यदि इसको तिमाही ब्याज की दर में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करेंगे? अब क्योंकि ये वार्षिक है, वार्षिक है 5 और 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं? 4। तो दर को, यानी कि जो दर हमें वार्षिक दी हुई थी उसको तिमाही दर में बदलने के लिए हमें 4 से भाग करना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट समझेंगे 8% वार्षिक है, इसको यदि हमें छमाही ब्याज की दर में बदलना है, क्योंकि ये वार्षिक है और छमाही में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे, तो 8/2 यानी कि 4। तो 4% छमाही ब्याज की दर हो गई है। और यदि हमें 8 को तिमाही में कन्वर्ट करना है तो 8 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 4 तिमाही, तो 8/4 यानी कि 2%। ठीक है, तो तिमाही ब्याज की दर यहाँ पर हो जाएगी 2%। सिमिलरली हम, ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है, इनको भी ट्राई करेंगे रफ कॉपी में, क्योंकि ये हमें नेक्स्ट क्लासेस में बहुत काम आएंगे। तो अपना जो बेस है हम यहीं पर स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे।